हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये कलियों वाली कुर्ती की कटिंग। 2.5 से 3 मीटर में आप या अनारकली स्टाइल की कुर्ती बना सकते हैं। इसके साथ मैं ये लेसेस का भी इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये कुर्ती बनाने के लिए मैं 2.5 मीटर फैब्रिक का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसकी चौड़ाई है 44 इंचेस। उसके साथ मैं ये कटवर्क की लेस भी इस्तेमाल कर रही हूँ। ये तकरीबन 1 मीटर लेस मैंने इस्तेमाल की है। और ये बॉर्डर लेस भी इस्तेमाल कर रही हूँ मैं 6 मीटर की, जिसकी चौड़ाई है 4 इंचेस की। और उसके साथ में ये दूसरी कटवर्क की लेस भी इस्तेमाल कर रही हूँ 6 मीटर की। इसकी जो चौड़ाई है वो 1.5 इंच की है। तो ये तीनों लेसेस का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ इस कुर्ती को बनाने के लिए। तो अब मैं यहाँ कुर्ती के टॉप पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। उसके लिए मैंने ये 2 पीसेस फैब्रिक ले लिए हैं। इसकी जो चौड़ाई है वो है 22 इंच की और इसकी जो लंबाई है वो है 16 इंच की। तो अब हम फैब्रिक को चौड़ाई में इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, तो वो हो जाएंगे हमारे 4 लेयर्स। सबसे पहले मैं शोल्डर की मार्किंग कर लूँगी। तो शोल्डर्स मेरे हैं 15 इंच के, तो उसका हाफ़ हो गया 7.5 इंचेस। तो यहाँ पर मैं 7.5 इंचेस पर एक निशान लगा लूँगी। उसके बाद मैं आर्म होल की लेंथ मार्क कर लूँगी, तो वो मैं मार्क कर रही हूँ 8 इंच पर। तो यहाँ 8 इंच पर मैं एक निशान लगा लूँगी। उसके बाद एक स्केल से मैं यहाँ पर एक्सटेंड कर ले रही हूँ आर्म होल को। उसके बाद हम लेंगे चेस्ट की लेंथ, जो चेस्ट की जो हमारी मेजरमेंट है, तो वो जितनी भी आपकी चेस्ट हो उसका 1/4 आप ले लें और उसमें आप 2 से 2.5 इंच ऐड कर लें। उसके बाद यहाँ पर आर्म होल को शेप कर लेंगे, फ्रंट और बैक पार्ट इस तरह से। उसके बाद मैं गले की जो चौड़ाई है वो मार्क कर रही हूँ 4 इंच की, और गले की जो डेप्थ है फ्रंट नेक की उसको मैं मार्क कर रही हूँ 3.5 इंचेस। आप 4 से 5 इंच भी उससे रख सकते हैं। और जो बैक नेक की डेप्थ है वो मैं मार्क कर रही हूँ 2 इंच पर। उसके बाद एक आप इस तरह से एक बॉक्स शेप बना लें और उसके बाद आप नेक को आप शेप कर लें, फ्रंट एंड बैक नेक को इस तरह से। अब यहाँ पर मैं शोल्डर का स्लोप दे रही हूँ तकरीबन आधे इंच का। उसके बाद हम वेस्ट की मार्किंग कर लेंगे। तो वेस्ट आपकी जितनी भी हो आप उसका 1/4 ले लें और उसमें 1 इंच ऐड कर लें। यहाँ पर वेस्ट 32 इंचेस है, तो उसका 1/4 हो गया 8 इंच और उसमें मैंने 1 इंच ऐड कर लिए हैं, तो वो हो गए 9 इंचेस। फिर हम इस तरह से दोनों पॉइंट्स को जॉइन कर लेंगे। जॉइन कर लेने के बाद यहाँ पर हम वेस्ट का कर्व मार्क करेंगे, जो 3/4 इंच हम यहाँ पर मार्क करेंगे और इस तरह से एक शेप बना लेंगे। अब हम बैक नेक और बैक आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। उसके बाद हम बैक पार्ट को इस तरह से अलग कर लेंगे और फ्रंट पार्ट की, नेक की और आर्म होल की कटिंग कर लेंगे हम इस तरह से। अब यहाँ पर फ्रंट पार्ट को मैं इस तरह से फोल्ड करके एक मिड पॉइंट मार्क कर ले रही हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पर लेस अटैच करनी है। जो हमारी बॉर्डर लेस है 4 इंच वाली, हम वो अटैच करेंगे यहाँ पर। सिंपली हम इसे दोनों तरफ से आधे इंच मोड़ लेंगे और उस पर सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर लेस अटैच हो चुकी है। उसके बाद हम फ्रंट और बैक नेक की स्ट्रिप्स कट कर लेंगे। तो आपके पास जो बचा हुआ फैब्रिक है वो आप इस तरह से नीचे रख लें और ये जो नेक का शेप है हम ये मार्क कर लेंगे। आधा इंच हम छोड़ेंगे दोनों शोल्डर्स की तरफ एक्स्ट्रा सिलाई के लिए, और इस तरह से हम शेप मार्क कर लेंगे।
उसकी चौड़ाई हम मार्क कर लेंगे तकरीबन 1.5 इंच की। तो यहाँ पर हम 1.5 इंच चौड़ाई मार्क कर लेंगे और बाद में उसे हम कट कर लेंगे। इसी तरह से हम बैक नेक का शेप भी इसी स्टाइल में हम कट कर लेंगे। तो हम इसी तरह से फ्रंट और बैक नेक की स्ट्रिप्स अटैच करके उस पर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगा लेने के बाद हम इस तरह से छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे और उसे फिर अंदर की तरफ मोड़ लेंगे। तो यहाँ पर नेक की स्ट्रिप्स अटैच हो चुकी हैं और मैंने उसे अंदर की तरफ फोल्ड करके उस पर हेमिंग कर ली है और मैंने शोल्डर्स भी मेरे जॉइन कर लिए हैं। उसके बाद हम यहाँ पर कटवर्क की लेस अटैच करेंगे इस तरह से फ्रंट पोर्शन में और उस पर एक सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पर स्लीव्स की कटिंग के लिए मैंने इस तरह से 2 पीसेस फैब्रिक के ले लिए हैं। इनकी चौड़ाई है 17 इंच की और इसकी लंबाई भी है 17 इंच की। यहाँ पर हम स्लीव्स को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और उसके बाद हम हमारी मार्किंग शुरू करेंगे। तो जो आर्म होल कर्व की लेंथ है यहाँ पर मैं मार्क कर रही हूँ 2.5 इंच की और यहाँ पर हम एक शेप कर लेंगे स्लीव्स के फ्रंट और बैक पार्ट की। वो हो जाने के बाद यहाँ पर हम कफ़ की जो चौड़ाई है वो मार्क करेंगे। तो यहाँ पर मैं कफ़ की चौड़ाई ले रही हूँ 6 इंच की। उसके बाद हम ये दोनों पॉइंट्स को जोड़ लेंगे। फिर हम यहाँ पर स्लीव्स के बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। बैक पार्ट की कटिंग हो जाने के बाद हम इस तरह से खोल लेंगे स्लीव्स को और फिर फ्रंट पार्ट का शेप हम इस तरह से कट कर लेंगे। अब मैं यहाँ पर लेसेस अटैच कर रही हूँ स्लीव्स में। स्लीव्स की थोड़ी लेंथ बढ़ाने के लिए यहाँ पर आप आधे इंच का मार्जिन रख कर सिलाई कर लें, उसे फिर टर्न कर लें इस तरह से और एक टॉप स्टिच दे लें। उसके बाद आप सेकंड लेस इस तरह से अटैच करें, आधे इंच का मार्जिन रख कर सिलाई कर लें, फिर उसे टर्न करके फिर उस पर भी एक टॉप स्टिच लगा लें। उसके बाद हम फाइनली ये कटवर्क की लेस लगा लेंगे। ये तीनों लेसेस अटैच करने का एक शॉर्ट वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। लेसेस अटैच कर लेने के बाद आपकी स्लीव कुछ इस तरह से दिखेगी। तो अब यहाँ पर मैंने स्लीव्स अटैच कर ली है। लेसेस अटैच कर लेने के बाद इस तरह से अब हम हमारे कुर्ती की लोअर पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ मैंने 2.5 मीटर फैब्रिक हाफ में फ़ोल्ड कर लिया है लंबाई में इस तरह से, और पहले मैंने लोअर पार्ट की कटिंग की है और उसके बाद मैंने योक और स्लीव्स की कटिंग की है। कुछ लोग योक की कटिंग पहले करना पसंद करते हैं, तो वो आपकी मर्ज़ी रियली। तो यहाँ पर कलियों की जो लेंथ है वो मैं मार्क कर रही हूँ 26 इंचेस की। तो एक फ़ोल्ड कर लेने के बाद हम इसे दोबारा फ़ोल्ड करेंगे इस तरह से। तो ये सेकंड फ़ोल्ड जो हो गया हमारा, तो उसके बाद हमारे पास आ जाएंगे 4 लेयर्स इस तरह से। दूसरा फ़ोल्ड कर लेने के बाद हम फैब्रिक को फिर से एक तीसरी बार फ़ोल्ड करेंगे इस तरह से। तीसरी बार फ़ोल्ड कर लेने के बाद हमारे पास हो जाएंगे 8 लेयर्स। मैं आपको दोबारा बता दूं कि यहाँ पर मेरी जो कलियों की लंबाई है वो है 26 इंचेस की। मुझे टोटल लेंथ यहाँ पर चाहिए थी 30 इंचेस, लेकिन हमारा फैब्रिक सिर्फ 2.5 इंच का है। तो यहाँ पर मैं इसके लिए ये लेसेस का इस्तेमाल कर रही हूँ, उसे थोड़ी सी लंबाई देने के लिए। तो ये लेसेस अटैच कर लेने के बाद यहाँ पर मेरी लोअर पार्ट की लंबाई अब हो जा रही है 30.5 इंचेस सिलाई का मार्जिन रख कर। तो यहाँ पर मेरी टोटल फ्रॉक की जो लंबाई है कुर्ती की वो है 45 इंचेस। योक हो गए 15 इंच का और जो कली की लेंथ है वो हो गई 30 इंच की। अब यहाँ पर हम वेस्ट की तरफ से मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर मैं मार्क कर रही हूँ 2.25 इंच। ये जो मैंने मेजरमेंट्स दिए हैं ये आपकी वेस्ट के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, इसमें सीम अलाउंस इंक्लूडेड है। तो 2.5 इंच सॉरी हम नीचे की तरफ भी मार्क करेंगे। जितना भी हमने ऊपर की तरफ मार्क किया है डायगनली ऑपोजिट हम उतना ही मार्क करेंगे। उसके बाद हम दोनों पॉइंट्स को इस तरह से जोड़ लेंगे।
तो ये हमारी 8 कलियों की कटिंग हो चुकी है। ये फ्रंट पोर्शन के लिए हमारे पास आ गई ये 4 कलियाँ, और जो बैक पोर्शन है उसके लिए हमारे पास है यहाँ पर 3 फुल कलीज़, और जो 2 ये हाफ़ कलीज़ है वो हम साइज़ में अटैच करेंगे पीछे की तरफ। कलीज़ अटैच करने के लिए आप सिंपली इस तरह से आप चारों कलियों को प्लेस कर लें और उसके बाद उस पर सिलाई लगा लें इस तरह से 1/2 इंच का मार्जिन छोड़कर। तो यहाँ पर मैंने कलियों पर सिलाई लगा ली है इस तरह से और उसे जोड़ लिया है। आप देख सकते हैं ऑलरेडी हमारा जो फ्लेयर है वो काफ़ी सारा आ गया है। उसके बाद हम इस योक के पोर्शन को हमारे कलियों के पोर्शन के साथ इस तरह से जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर मैंने टॉप पार्ट को अटैच कर लिया है बॉटम पार्ट के साथ, और मैंने साइड्स भी इस तरह से सी लिए हैं। अब हम यहाँ पर हमारी लेसेस अटैच करेंगे दोनों। लेसेस अटैच करने के पहले आपका ड्रेस का जो नीचे का पार्ट है पहले आप उसे लेवल कर लें और फिर उस पर लेस अटैच करें। तो सबसे पहले यहाँ पर जो 4 इंच की चौड़ाई वाली लेस है वो अटैच करेंगे इस तरह से। आधे इंच का मार्जिन छोड़कर एक सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद उसे टर्न करके इस तरह से उस पर एक टॉप स्टिच लगा लेंगे। टॉप स्टिच लगा लेने के बाद हम दूसरी लेस अटैच करेंगे इस तरह से। उसे भी हम आधे इंच का मार्जिन रखकर उस पर एक सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद उसे भी फ्लिप करके उस पर एक टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो ये रही हमारी कलियों वाली कुर्ती की फ़ाइनल लुक। यहाँ पर मैंने बीडेड बटन्स का इस्तेमाल किया है, इसकी भी वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। और हमने इस तरह से स्लीव्स में लेस लगाकर उसे एक्सटेंड कर लिया है। अगर आपके पास फैब्रिक कम हो तो आप स्लीव्स में और यहाँ पे बॉटम पार्ट पे इस तरह से लेसेस अटैच करके उसकी लंबाई ऑलमोस्ट 4 से 5 इंच आप बढ़ा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे कुर्ती में कितना फ्लेयर आ गया है, ऑलमोस्ट अनारकली कुर्ती जितना। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर।